कर रहे हैं। ओके ओके, म्यूट करना प्रीति। जादुई सुबह। रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। ओके, अब उन्होंने ये चीज बोली, अब आप में से बहुत सारे लोग नहीं उठ पाए होंगे और कोई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस दुनिया को देख ही नहीं पाते, बड़ा आज उनका आखिरी दिन रहा ना, वो जा चुके हैं। तो आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपने आज की सुबह देखी, आप जीवित हो। आप 100% आप सोच सकते हो कि आज के दिन बहुत सारे लोगों ने ये शरीर छोड़ दिया होगा, ठीक है, उनके बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी नहीं पूरी होंगी और उन्होंने सही छोड़ दिया, चले गए, जैसा भी जो भी वॉट एवर। बट आप इतने खुश नसीब हो कि आपने आज की सुबह देखी। तो आज की जब 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 आप उठो, जिस टाइम उठो, उस टाइम बोलो वाह मैं जीवित हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू भगवान जी। ठीक है, आपकी आंखें, आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो, आप हंस रहे हो, आप उससे अलाइव हो ना। ठीक है, जीवित रहना, सोच लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। ठीक है, वही ना कि आप हो, अगर हो इस दुनिया में तभी आप प्रेम कर पा रहे हो, जीवित हो तभी। अगर वही जब जीवित ही नहीं रहोगे, तो कहते हैं कि जब हमारी बॉडी, जब हमारे जो बॉडी है सोल छोड़ती है, तो हमारे इमोशन हमारे इसी बॉडी में, इमोशन हमारे सोल में नहीं है। ठीक है, हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, जो हम फील करते हैं, बिकॉज अब उस समय इमोशन का पता चलता है। तो जब हमने छोड़ी तब हमें नहीं पता चलता, उसके बाद चीजें खत्म। ठीक है, तो आप जीवित हो तो आप बहुत 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 लकी हो। सॉरी, बहुत लकी हो आप सब। ठीक है, तो अपने आप को थैंक यू एंड ईश्वर को थैंक यू बोला करो उठ के। ठीक है, सबसे पहले को माय गॉड, इतना बड़ा वरदान मिल गया मुझे, मैं जीवित हूँ। वाओ, ठीक है। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है। ओके, जैसे आपने सुबह उठे तो सबसे पहले आपको जो भी चीजें दिखी, जैसे आपने अपनी आंखों को, आप उठे तो जीवित हो, थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत 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 अच्छा, मैं जीवित हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मेरी आंखें मैं देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच, मैं बोल पा रहा हूँ, थैंक यू इस बेड के लिए, थैंक यू फैन के लिए, एसी के लिए, कूलर के लिए, थैंक यू टेबल के लिए। तो आप स्टार्टिंग में जैसे अभी तक हमें नियमित है लिखे, बट उठते ही आपको सबसे पहले जो जो चीज दिख रही ना, थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू हर एक चीज को कॉन्शियसली आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, क्योंकि आप ना भर लो अपनी सुबह ही, कहते हैं ना, आपका जब दिन अच्छा होता ना, तो आपका पूरा दिन कहते हैं अच्छा होगा। आपकी सुबह अगर खराब हुई तो कहते हैं पूरा दिन खराब गया ना। तो सुबह ही इतनी सारी चीजें भर लो कि जस्ट मतलब ट्राई करो ना कि आप ज्यादा से ज्यादा जस्ट एक गेम खेलते हैं। ठीक है, आपके पास कितनी चीजें दिख रही है सामने, चलो उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट करो, अब भी करते हैं। ठीक है, जो जो चीजें है, और देखते हैं किसने कितनी चीजों को किया है, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट। मैं 1 मिनट का लगाती हूँ टाइमर, 6:06 हो रहा है, 6-7 में पूछूं किसने कितनी थैंक यू बोला। ठीक है, स्टार्ट। आप कर रहे हो? ओके, किसने कितना थैंक यू बोला बताओ। और अब भी अगर आपने सच में बोला होगा ना,
एक मिनट, मैं ना इसको थोड़ा स्टॉप करती हूँ शेयरिंग का। हाँ, किसने कितना थैंक यू बोला अभी, और कैसा फील हुआ है? आपने मैंने एक अभी 25। 25? मैंने तो काउंट ही नहीं किया। भूल गई काउंट करना। ओके ओके। फीलिंग क्या थी आपको पता है? आपने कॉन्शियसली अच्छी चीजों को देखा, ध्यान दे कि ओके मैं इसको थैंक यू, मैं इसको थैंक यू। तो आप फूल देख रहे हो, जो कांटों में आप छोड़ रहे हो, और आपने सिर्फ ये 1 मिनट में किया, और जिसे सच में अभी किया होगा ना अच्छे से, उसकी फीलिंग अलग ही हो गई होगी कि देखते 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 जब आप ना गेम के आते हो ना, सिर्फ गेम है, आप पता है वहां पर ना आपके अंदर के 5 साल का बच्चा जाग जाता है। अब ना कंपटीशन करना स्टार्ट करते हो, ओ मैं ज्यादा बोलूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी करूंगी, ठीक है। और अगर आपने सच्ची बोल रही हो, किया ना, तो आप एक ना एक कदम बढ़ चुके हो। आपका दिमाग ने आपका काम करना स्टार्ट कर दिया है, जस्ट कि आपने फूलों को देखा, आपने कांटों को छोड़ दिया, ठीक है। सबने 25-25 ही थैंक यू बोला, किसी ने ज्यादा किसी ने कम नहीं बोला। काउंट नहीं कर पाए थे जी। ओके कोई नहीं। ठीक है ठीक है। अविनाश ने आई थिंक काउंट किया था ना, आपने अविनाश किया है? एक मिनट। हाँ, किस किस चीज को अविनाश आपने थैंक यू बोला था? टीवी को, टेबल को, कपड़े को, अपने आंखों को, बालों ओके। को, भिन्न खिड़की को। फीलिंग कैसी थी जब बोल रहे थे उसके बाद? पहले तो स्टार्टिंग में, बाद में कैसे थी, खुद ही चली गई फीलिंग? देख देख के बोल रहा था थैंक यू थैंक। फीलिंग आपका अच्छा था। आपका दिमाग बोल रहा है, "ओह, यहाँ भी देख लो, अच्छा ये चीज भी देखो, ये भी अच्छी है, ऐसे इसको भी थैंक यू, इसको भी थैंक यू", ये बोल रहा यस है ना। यस यस। तो लाइफ में ना हमें जस्ट सोचो, आपने 1 मिनट किया, 1 मिनट किया ना, ऐसे ना देखो ये बुक में नहीं है, बट मैं बोली ऐसा आप 10 मिनट निकालो, आप सब लोग, या 10 मिनट थोड़ा ज्यादा, आप 2 मिनट निकालो, आज जैसे 1 मिनट किया, कल ये टास्क आप 2 मिनट करो। आपको इंस्टेंट, जस्ट आप ना खुशी के उसमें चले जाओगे, एक ना खुशी का झूला है, उस पर चले जाओगे, ठीक है। अगर आप अगर आप लो वाइब्रेशन में हो ना, आप सब लोग कुछ भी है, ठीक है, देखो फैमिली में रहते हैं, कोई चीज होती है, कभी कभी बच्चा है कुछ बोल के चला जाता है, मैं है वो, एकदम थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दिमाग यस रहे अभी तो मैं दुखी हूँ, तो मैं अभी क्या, नहीं नहीं, क्योंकि आपको जो ना आपका जो ब्रेन है, आप बहुत चीजें ना आपको रोकती हैं। जब आप सही बराबर। के रास्ते पे चलते हो तो बहुत चीजें आपको रोकने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो आपको वहां से यस उसको अवॉइड करके आगे चलना है, ठीक है। यस ठीक है। थैंक यू। ओके शेयरिंग। क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जो आपने अभी आप सबने किया है, सबने किया है, और 100% किया है ना, तो फेल भी किया होगा ना। तो वो चीजें जब आप करते तो आपकी जो नेगेटिविटी ना, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। आपने जब थैंक यू बोला तो आपने एक चीज को भी नहीं बोला यार ये चीज ना खराब है, इसको मैं थैंक यू क्यों ना ना ना, थैंक यू टेबल, थैंक यू चेयर, थैंक यू विंडो, थैंक यू। आपने स्टार्ट कर दिया बोलना ना। तो मैं बोलूंगी जब 1 मिनट में ये जादू हो सकता है, तो हम जब 10 मिनट करते हो पूरे दिन का, तो क्या जादू होगा। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते अब देखेंगे। जादू क्या होते हो देखोगे, आपने कुछ सोचा, ठीक है, आपको कुछ खाना है, आपके दिमाग में जस्ट जैसे मैं ना बहुत अतरंगी अतरंगी चीजें मांगती हूँ भगवान से, ठीक है, थोड़े बहुत अतरंगी, मैं गाय भैंस बकरी ठीक, ये सब चीजें मांगती हूँ। ओ, अच्छा मुझे ना ऐसा दिख जाए तो कितना अच्छा होगा, अच्छा मुझे ये दिख जाए, और मुझे ना अतरंगी चीजें दिखती भी हैं, ठीक है। मैं कुछ भी मांग लेती हूँ कि मेरे को ना, जस्ट एक बार मैं बताती हूँ, मुझे ना बकरी देखनी थी। कुछ ऐसा था कि मेरे को ना बकरी देखनी है, एंड दैट जस्ट
अभी क्या हुआ कि मैं सिटी में, तो मैंने कहा मुझे यहाँ कहाँ बकरी उकरी दिखेगी, क्या चीजें होंगी, बकरी कहाँ से आएगी। एंड मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, मैं वो बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं, पसंद ही नहीं है। तो बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैं वॉक कर रही थी तो वहां पे न्यूज़पेपर था, तो मैंने कहा ओके, जस्ट मैंने ओपन करना स्टार्ट कर दिया पेज। और मेरे को ना फोटोज देखना पसंद है, मैं पढ़ूंगी तब भी नहीं, मेरे को ना फोटोज देखना पसंद है कि क्या क्या चीजें आई हैं ये सब। और देखा कि कुछ गाय भैंसे बंधी है और जो बकरी की फोटो फ्रंट में है। ठीक है, बकरी की फोटो फ्रंट में, एंड जस्ट क्योंकि मैंने कहा था मुझे बकरी देखनी है, तो उन्होंने मुझे बकरी दिखाई, ऐसा नहीं कि मुझे बकरी नहीं दिखाई। अगर मैं बकरी की जगह में वहां पे मैं 100 करोड़ कहती कि मुझे 100 करोड़ का बंगला चाहिए, तो मुझे वो भी दे देते। बट मैंने कहा मैडम बकरी। अब अभी मैं स्टार्टिंग में 100 करोड़ या फिर कुछ, आप जस्ट ना आप सोचो कोई चीज कि मेरे को आइसक्रीम खानी है। अब अभी ना देखो, जादू अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करो, थोड़ी छोटी चीजें की, ठीक है। ओके, जस्ट बोल के कि ऐसा अच्छा होता ना कि अगर मम्मी सामने से पूछ के आती कि कहीं चलना है तुझे, खाना मैं लेकर आऊं, ये बना दूं। और ये ना सोच के आप सब भूलने से कि ज्यादा उसमें ना डालो, रेजिस्टेंस नहीं डालो, रेजिस्टेंस मतलब अवरोध। जब हम कोई चीज बोलते हैं कि हमें ये चीज चाहिए और जब हम अवरोध लगा देते हैं किसी चीज का, तो क्या होता है ना, अब ये आना चाहती बट ये रोक रहा है, तो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो जब हमने ये हटा दिया अवरोध, रेजिस्टेंस हटा दिया, तो ये चीज अपने आप चली जाएगी। ठीक है, और अवरोध हम खुद ही लगाते हैं। अवरोध कैसे हो गया यार, ये कैसे होगा, ये हो भी पाएगा, क्या मैं इतना अच्छा इंसान हूँ। लोगों खुद पे बहुत डरते हो, क्या मैं सच में अच्छा इंसान हूँ, यार मैं तो लकी हूं ही नहीं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। अब ये क्या हो गया, आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, आप चाह रहे हो और आपको देना भी चाह रहा है, और पता रोक कर रहा है, आप खुद रोक रहे हो अपने आप को। ये हटाओ, क्योंकि कैसे क्यों का काम आपका नहीं है, जो हमसे ऊपर बैठा हुआ है ना, उसका है। तो उसका काम उसको करने दो भाई, अपना काम है डिमांड करना, और उसका काम है देने का। ठीक है, वो कैसे काम कराएगा, आपसे क्या कराएगा, आपको पैसे कमाने हैं तो वो आपसे पैसे बोल लेगा, ठीक है कमाओ, आप उस दे दीजिएगा। वो आपसे वो कैसे काम करा लेगा कि आपको काम काम भी नहीं लगेगा और आप कर भी जाओगे। ठीक है, आप तो शायद जहाँ पे आप 4 घंटे काम करते थे, वहां पे आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आपको जस्ट 4 टाइम इंक्रीज सैलरी दे रहे हैं। आपको नहीं पता चले भाई, ये मुझे क्यों ही दे रहे हैं, 4 टाइम इंक्रीज सैलरी क्यों कर रहे हैं। अब वहां पे क्यों सोचने की कोशिश मत करना, जाके बॉस बॉस ये बताइए आप मुझे ज्यादा सैलरी क्यों दे रहे हो। नहीं नहीं, आपका काम क्या ना, आम खाओ, गुठलियां गिनने का काम आपका बिल्कुल भी नहीं, आप सबका किसी का भी नहीं है। तो ना ये छोटे छोटे जादू बहुत सारे लोग की लाइफ में हो भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। आपने कुछ सोचा होगा, आपने कुछ बोला होगा, और सामने से वो चीज हो गई होंगी, फिर से बोलिए, यार ये तो मैंने किया था, देखो जादू हो रहा है। और एक चीज याद रखना, जो मेरा मंत्र है ना, दिन में ना कम से कम ट्राई करो हर बार, ओ माय गॉड मेरे साथ जादू हो गया, मैं ना 5 साल की बच्ची बन जाती हूँ, मैं 5 साल की सच में बच्ची हूँ, जैसे मेरे साथ कुछ भी होता है ना। अरे मेरे साथ ना ये हुआ, मेरी फ्रेंड है, मैं तो पता चलो चलो ये चीज हो गई मेरे साथ, अरे पता मेरे साथ ये हो गया, मतलब ये कुछ भी है। तो मैं वहां पे, अब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं ऐसा, जो छोटे बच्चे कूदते हैं मैं वो करती हूँ, क्योंकि हमें वही 5 साल का बच्चा बनना है जो तुरंत खुश हो जाता है। ठीक है, उसे मैटर ही नहीं करता घर में लड़ाई हुए, दंगा हुआ, क्या हुआ, फर्क ही नहीं पड़ता, उसे अपनी चीजें चाहिए, उसे अपनी खुशी चाहिए, उसे वो छोटी चीज मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं। तो हमें वही बच्चा बनना है। और दिन भर में कुछ भी छोटा होगा, अब आपको ना ध्यान दो, प्लीज ध्यान देना, आप सबकी लाइफ में छोटे छोटे से जादू 100% हो रहे होंगे, अगर आप अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे मेरी दी आती है, ठीक है, उसको बुक चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने पहले उससे बोला कि तू खुद खरीद ले, इससे तुझे जादू की, मैंने कहा आप खुद खरीद लीजिए। ठीक है, तो बोली हाँ ठीक है मैं ले लूंगी, मैं ऑर्डर कर लूंगी, ऐसा ऐसा था। फिर मैं ना योगा कर रही थी, मैं चीज में दिमाग में बार बार आ रहा था कि तुम ऑर्डर कर दो, तुम ऑर्डर कर दो। मैंने कहा मैं ऑर्डर कर दूं, मैंने कहा मुझे लगा कि दीदी को खुद ऑर्डर करना चाहिए, मैं नहीं करूंगी ऑर्डर। मैं योगा कर रही हूँ, मैं ध्यान में जा रही हूँ, मेरे दिमाग में ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो, ये कल की बात है। फिर मैंने ना ऑर्डर दीदी को बोला कि आप ऐसा ऐसा कर दो, मैंने इनफैक्ट ऑर्डर कर दिया बुक। मैं खुश थी किया करने के बाद। एंड सेकेंड टाइम क्या हुआ, मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरे पर्सनल सेशन लेती है, लिया था उसने कल। ऐसे बात बात में क्या हुआ, उसने कुछ बोला, उसने कहा एक्चुअली मैं ना आपको एक बुक, आप मेरे से कुछ ले लो। मैंने कहा क्या मतलब, बोली मैं आपको एक बुक गिफ्ट कर रही हूँ।
क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, मैं ना नहीं बोलती, ब्लेसिंग को मैं कभी मना नहीं करती। मैंने दी को बुक एक गिफ्ट की एंड मेरे स्टूडेंट ने मुझे एक बुक गिफ्ट कर दी। तो ये जादू है, ठीक है। और मेरी दी का मैनिफेस्टेशन था ये। वो बुक चाह रहे थे और बहुत उससे चाह रहे थे बुक की आ जाए, आ जाए जल्दी, आ जाए जल्दी, आ जाए। और मैं ऑर्डर करने के बिल्कुल उसमें थी ही नहीं कि मेरे को ऑर्डर नहीं करना है यार, मेरे को लगना दी अपना खुद करे और खुद उसको इसको समझे। मेरा ये मोटिव था उनको ना ऑर्डर करने का बुक। बट क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन अभी क्या ना, उनके लिए लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है ना, कि उनको ये पता है कहीं ना कहीं कि मैं कर दूंगी। तो जहां पे आपका बिल्कुल अवरोध नहीं है, दी ने कभी मेरी नहीं सोचा होगा कि ये नहीं करेगी, अरे ये क्यों करेगी। उसके दिमाग में कभी उसको ये पता कि मैंने इसको बोला है ये कर देगी। तो दी अब क्या है, यूनिवर्स वहीं से आपको देगा जहां पे आपकी जहां पे आपने उसके लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं बोला है, ठीक है। आपको ये मालूम है ये कर देगा, ये चीजें होगी। तो अभी मेरे को नहीं करना था, मेरे को बार बार दिमाग में नहीं, ऑर्डर कर दे, ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो, ऑर्डर कर दो, ठीक है। और मैंने ऑर्डर किया एंड इनफैक्ट जब से मैजिक बुक चली मैंने दी को तब से बोल रखा था उसके कुछ दिनों कि आप ऑर्डर कर लो, बुक ऑर्डर कर लो, पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है। तो उनकी लाइफ में मैजिक हुआ है, ठीक है। जो मेरे को नहीं करना था यूनिवर्स मेरे से कराया। और मेरी लाइफ में क्या हुआ कि जस्ट मेरे को एक स्टूडेंट गिफ्ट कर दी बुक। तो चीजें होती हैं तो मैजिक होता है। आप एक दोगे भावना, लेकिन आपकी ये नहीं होनी चाहिए आपकी कि अरे मैं ये दे रहा हूँ। तो बस ये सोचो ना कि जस्ट देने वाला, देखो देने आप दो, वो 10 लाख तो दे देगा, लेकिन आप इस भावना से करते हो कि मैं मतलब मैं सोच के तो नीयत क्या है, आपकी नीयत बहुत मैटर करती है वो चीजें। ओके, तो आपके सबकी लाइफ में जादू हो रहा होगा और 100% हो रहा होगा। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़। बहुत सारे लोग हो गए ना, मैंने कहा ना, जिसे जिनकी आज सुबह नहीं हुई होगी, बहुत होंगे। और आपको गिफ्ट मिला है, आपकी सांसें चल रही, आपका दिल धड़क रहा, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आप जगे हो। तो आप एक गिफ्ट है जो ईश्वर ने दिया है आपको इस जीवन का, जो आप जी रहे हो, एक प्रेजेंट है। तो जो वो कितना बड़ा गिफ्ट दिया भाई साहब, कितना बड़ा। तो उस गिफ्ट को हमें जस्ट एंजॉय करना है, खुश रहना है। और उसको कितनी बार थैंक यू बोला है इस जीवन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर टाइम उठते बैठते सिर्फ एक मंत्र हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने असौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, कहें धन्यवाद। अच्छा, मैंने एक क्या चीज आपके बताई पास थी आपको। बाथरूम है? आपको एक चीज मैंने बताया कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप धरती माँ का पैर जब टच किया करो, क्योंकि हमारे 5 तत्व जिससे हम बने हैं, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले जो एलिमेंट है ना, जैसे एक बचपन में करते होंगे बहुत सारे लोग कि मैं बोलूंगी कि पैर टच कर लो, मतलब जस्ट। तो आप जब करो ना तो बस सोचो ना एक माँ की गोद में हो आप, ठीक है। और उनका पैर टच कर रहे हो, उस माँ का, धरती माँ का, उठते ही सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, किसी को कुछ भी बॉडी में हीट अप कहीं से कुछ हो रहा ना, तो थोड़ी सी ना नंगे पाँव चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नंगे पाँव चला करो, ज्यादा से ज्यादा। सोचो अगर आप कहीं गांव में रह रहे हो मिट्टी, तो वहां पे भी नंगे पैर चलना, थोड़ा स्टार्ट कर दो चलना,
ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब अर्थिंग मिलती है ना तो हमारे क्योंकि हम उसी एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है, तो चीजें को बैलेंस हो जाती है। और एक मिनट ओके। ठीक है। तो सॉरी मैं भूल गई मैं क्या था। तो आप ना ये चीज क्या करो, जब एक चीज जैसे आपके पास पिलो है, बेड है, आपके पास सोने के लिए है ना, जब रेलवे स्टेशन जाते हो तो कितने सारे लोग वहां पे सो रहे होते हैं ना। और मेरी लाइफ जब ये चैप्टर आया ना, जब मैम पढ़ा रहे थे ना, तो मैंने कहा ओके बिस्तर कितना क्या ही जरूरी क्या है। यही सब पास में एक सब्जी मंडी है, तो मैं वहां पे गई थी। आई थिंक 7 साल का बच्चा होगा। और वो पता है, धूप थी, अभी कुछ दिन पहले जो धूप तो है ही, वो उसके पास बिस्तर नहीं था, वो ऐसे लेटा सो रहा था। और पता बहुत गहरी नींद में सो रहा था। वो इतना गहरी नींद में था कि मतलब वो जमीन जैसे उन्होंने अपना बनाया वो सब्जी वाले ने, तो वैसे ही वो था। और मैं उसको देख रही थी, सब्जी तो मैं नहीं, बट मैं उस बच्चे को देख रही थी कि यार इसके पास नहीं काम है, इसलिए इसको यहाँ आना पड़ रहा है, स्कूल से जाके बेचारा घर नहीं गया, यहाँ पे आया और उसको इतनी नींद लगी है। 5 से 7 साल का बच्चा था वो, उसको बिस्तर नहीं मिला था सोने के लिए, वो जमीन पे सो रहा था। हमारे पास बेड है, हम सोते हैं, चादर से ओढ़ देते, पिलो है, कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास। हमें पानी के लिए बस वहां से ले लिया, ठीक है। हम अपने बच्चों को कितने प्यार से रखते हैं, हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे, नहीं नहीं स्कूल से आ गया तुरंत बच्चे को ला पानी पियो बच्चा, तुरंत ऐसे लगेगा बहुत वो करेंगे, ठीक है। और मैं चाहूंगी ना, जब आप प्लीज एक क्लास करोगे, घर में आपका बच्चा है ना, तो प्लीज उसको साथ में बिठा दो बस, उसे कुछ बोलो नहीं, बस वो बैठा रहे, मगर कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि आप अभी से वो चीज डालोगे ना, सोचो अगर आपके बच्चे में अभी वो चीजें आ गई, वो क्या ही बच्चा बनेगा भाई साहब। उसने जो सोचा है, इनफैक्ट अगर होगा तो मैं शेयर करूंगी, मेरी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की सिस्टर है, और वो अभी भाई वो ना बस उसको चाहिए चाहिए, वो बहुत अच्छे से लिख रही है, उसको उससे बस 10 मिनट बात हुई थी। उसने मेरे को फर्स्ट टाइम लगा, मेरे को ना परी की ड्रेस चाहिए, तो क्या मिलेगी मुझे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं मिलेगी बच्चा, आपको मिलेगी। एंड उसको ना परी की ड्रेस मिल गई, क्योंकि बच्चे को रेजिस्टेंस नहीं था कि दीदी जो बोली झूठ बोल रही है। एंड उसको वो ड्रेस मिली, परी की ड्रेस, एंड उसे खरीदना नहीं पड़ा था ना। उसे कहीं जा रही थी तो किसी कोई फंक्शन था, तो उसकी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड ने, स्टूडेंट की फ्रेंड ने बोला कि ठीक है मैं दे देती हूँ, वो बड़ी हुई। और उसके बाद क्या नाम, वो लड़की फंक्शन में गई, वो उसने ड्रेस पहन ली परी वाली, तो उसने उसको वापस किया, बोले नहीं वापस लेने की जरूरत नहीं, तुम रख लो अपने पास। और उसको व्हाइट परी की ड्रेस चाहिए थी, उसको व्हाइट परी की ड्रेस मिली। अभी उसको ये पता है कि हर्षा दी जो बोलेगी वो होगा, हर्षा दी नहीं करते, करते तो भगवान जी है। बट बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो जो वो सोचते हैं, जो वो चाहते हैं, उनको वो मिल जाता है। और वो करते नहीं, तो उसको जो जो चाहिए वो चीजें मिलती है। मैंने उसको क्या बता रखा है, जो ये बटरफ्लाईज होती है ना, ये परियां होती हैं। तो वो जब बटरफ्लाईज देखती है, ओके, अरे है भाई, बच्चे के लिए परी ही है वो, ठीक है। जैसे हम अलग चैप्टर में कभी जाएंगे, तब कभी ऐसा कोई होगा वर्कशॉप, तो बताऊंगी कि हाँ ये है क्या बटरफ्लाईज, ये सच में परी ही है, ठीक है। तो मानो तो परी, नहीं तो बस एक नॉर्मल क्रिएचर है जो भगवान ने बना दिया है, ठीक है। तो उस बच्चे का बिलीव ही हो गया, और भाई साहब वो लड़की अपने आप से लिख रही कि मैं उठ रही हूँ, मैं ये चीजें कर रही हूँ, मैं वो चीजें कर रही हूँ। आप सोच सकते हो अगर वो बच्ची ऐसे करती रहेगी, करती रही करती, तो कहाँ जाएगी वो। हम कितने लेट हमें पता चला है मैजिक बुक, और उसको इतनी जल्दी चीजें पता चल गई हैं। अब वो करेगी, उसको उसको रेजिस्टेंस देगा ही नहीं। एंड वो आई थिंक सेकेंड क्लास में है वो, सेकेंड या थर्ड क्लास में है, मेरे को आइडिया नहीं है, बट वो कर रहे। तो अगर आपके पास कोई बच्चा हो ना, तो उसको पता चले कि उसके पास क्या क्या चीजें है। बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो कहते हाँ मम्मा उसके पास ना वॉच है, मेरे को वॉच चाहिए, मम्मा मेरे पास उसके पास ये चीज है। बच्चे ये चीज बोलते हैं, वो घर में आके डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं नहीं कहती बच्चों को जो मांगे उनको बोलो कि आप मैनिफेस्ट करो। आप सोचो, क्योंकि अगर वो मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं से चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ है। उन्होंने भगवान से डिमांड किया, भगवान से ओके इसको देना है तो है मुझे। तो अभी वो क्या करेंगे, आपको एक्स्ट्रा कहीं से लाके वो मनी दे देंगे। मेरी आवाज क्लियर है?
हाँ, तो आप ना बच्चों को प्लीज अपने, अगर हो देखो, जबरदस्ती प्लीज नहीं करना, प्लीज नहीं। उनका मन हो तभी आए, उनका मन हो नहीं आए, ऐसा है। बट ट्राई एक बार कर देना, ठीक है। अब नहीं नहीं कि तुम बैठो बैठो बैठो, तो ये भी मत करना। तो बच्चे को कुछ सीखना भी होगा ना, तो आपकी जिद में नहीं सीखेगा कि मेरे को 6 बजे उठा के क्यों बिठा रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए। तो आप बाद में वीडियो लगा सकते हो, जस्ट चलता रहे, ये करो। तो उनका माइंड ना रिप्रोग्राम होता रहेगा। जो चीजें हमें इतनी लेट समझ आई है, उनको बचपन से ही उनका माइंड वैसा होता चला जाएगा। तो आप लोग प्लीज, जिसके पास है तो प्लीज ये चीजें करना। और हर एक चीज के लिए, ठीक है, ग्लास के लिए और बहुत चीजों के लिए यार, लोगों के पास नहीं होता, वॉशरूम नहीं होता। जब मैं दिल्ली जाती थी तो मैं देखती थी सुबह के टाइम पे सब ऐसे ही जा रहे होते बेचारे, ठीक है, गाँवों में नहीं है वॉशरूम उनके पास। आपके पास है, आपके पास एक छत है, मतलब वॉशरूम, बहुत लोग के पास वॉशरूम होता है, छोटा सा होता है, ऊपर छत नहीं होता है। कैसे लोग नहा रहे होते हैं, कैसे चीजें कर, और आज भी है। ऐसा नहीं कि नहीं, आज नहीं, आज भी है। आप गाँव में जाओगे ना, क्योंकि मेरा मेन वैसा, मैं गाँव की, मतलब पेरेंट्स मेरे गाँव में ही रहते हैं, ठीक है। तो है वहां पर आज है ये चीजें, गई नहीं है। तो आप उन सोचो, आप कितने लकी हो कि आपके पास वो सारी चीजें है जो वो लोग शायद सोचते हैं। और वो जब बाहर आते तो वाओ, वो उस चीज की वैल्यू करते हैं। जो इंसान जिस चीज की वैल्यू किया, उनको वो चीज मिल जाती है। बहुत सारे गांव से आते हैं, हीरो बन जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हीरो से जीरो बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज की वैल्यू ही नहीं की। अगर आपने वैल्यू की, आपके बच्चे ने वैल्यू की, किसने वैल्यू की, हीरो तो बनना है। एंड यूनिवर्स हमेशा चांस देता है, हमेशा आपको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है। बट आप कितने अवेयर हो, वो बहुत मैटर करता है। धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। ये काम आप तो नहीं करने गए थे ना, जिसने लाइन बिछाई थी, जिसने वो क्या किया था, वायरिंग दी थी, ये सारा काम आप नहीं कर रहे थे। बेचारे वो मजदूर कर रहे थे, ठीक है। और हमें क्या था, हम तो बस एक ओपन करते हैं टैप, पानी आ गया, हमने स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। हम लोग कुछ भी थोड़ा जस्ट कपड़े लेने गए, हमें पसंद क्या, ओके ये ब्रांड चाहिए, आ गए। अरे उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। जो एक एक कपड़े को, जो धागे से बुन के फैब्रिक को बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसमें कलर से सुकर, कितना सारा प्रोसेस होता है कपड़े बनाने में। और आप वो प्रोसेस नहीं कर रहे। और आपको पता है, जो बंदे बच्चे लोग कर रहे होते हैं, ये मान लो कपड़े का ही जो रहता है फैब्रिक, उन्हें कितना मिल रहा है दिन का? 5,000, 2,000, 3,000 बस, ठीक है। और आप क्योंकि पता है, क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं है। जब हमारे पास कृतज्ञता बहुत होगी, तो हम फ्लो करेंगे, तो उनकी भी लाइफ में जाके बदलाव आएगा। हम थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच इस कपड़े को बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे तक लाने के लिए, मैं वो मनी के लिए थैंक यू कि मैं वो परचेज कर पाई, थैंक यू इस बॉडी के लिए क्योंकि मैं पहन पाई, मेरी बॉडी में और बहुत सुंदर लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। तो इन सब चीज को थैंक देखो ना कि आपको कौन कौन सी, आपने बेड नहीं बनाया ना, बेचारा जो भी क्या कौन होते हैं जो बनाते हैं, उन्होंने बना दिया बेड, ठीक है। आपने गद्दे को वो ना जो भी होती है कॉटन, वो नहीं भरी, किसी और ने आके कर दिया ना। तो जब आप ना ध्यान से बैठोगे, सोचोगे, कितनी सारी चीज, खाना आप नहीं बनाने जाते, आपकी वाइफ बना देती है, आपके हस्बैंड बना देते हैं खाना, ठीक है। सब्जी लेने नहीं जाते हो, जिसने लगाया किसान ने, आपको सब मिल जाता है। तो ये यहाँ पे मतलब जस्ट वो बहुत बारीकियों से बता रहे हैं कि किस किस चीज को आप थैंक यू बोल सकते हो। देख, ढूंढने जाओगे ना, फूलों को ढूंढो, कांटों को नहीं देखो, निगेटिविटी को नहीं देखो, सिर्फ फूलों को देख लो। और अगर मैं बोलूँ ना, तो आपके पास लाखों करोड़ों से ज्यादा आपके पास थैंक यू बोलने की वजह होगी। करोड़ों तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, पता नहीं, आप अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं
जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक आप चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। लेखक और नाटककार जेबी प्रेस्ले का कहना है, मैं एक दिन, एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जैसे आप जब सोप यूज करते हो, सोप बनाने में बहुत 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 टाइम लगता है, ठीक है, जस्ट थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ऑयल आप ऐड करोगे, उस चीज को जो है ना आप फ्रीज करोगे, ठीक है। कोई फार्मा कंपनी या कोई भी कंपनी बना रही है उसको, ठीक है, उसमें फ्रेग्रेंस डालेगी। अब वो फ्रेग्रेंस कैसे आता है? जस्ट मान लो हमें रोज का फ्रेग्रेंस देना है, तो हम उसे ना जस्ट बोल दो ना बॉइलिंग पॉइंट पर कोई चीज बॉईल किया, उसमें डाला, ठीक है, ये गुलाब का, फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। और वो एक्सट्रैक्ट निकालने में किसी भी चीज का, किसी का भी 6 घंटे का टाइम लगता है। 6 घंटे का। एक्चुअली मैं फार्मा स्टूडेंट हूँ, मेडिकल से हूँ, तो 6 घंटे का टाइम लगता है किसी भी एक चीज का एक्सट्रैक्ट निकालने में। हम उसमें कितने लैब में कितना कुछ कर रहे थे। आपको पता है आपको रोज का फ्रेग्रेंस यूं मिल जाता है, आपको वो काम नहीं करना पड़ रहा है जो वो बंदे लोग बच्चे कर रहे होते हैं वहां पर, ठीक है। तो आप सोचो ना कितनी सारी, मतलब आपको अगर आपको सोचो, अगर सोचो सारी जो भी चीजें आपके पास, लाइबिलिटी जो भी चीजें हट जाती, तो आप क्या, आप खेत होता आपके पास, आप उसमें हल चला रहे होते, हल बैल होते ही नहीं, आप खुद ही हल चला रहे हो, अनाज वो करते, फिर आपको हर चीज के लिए पानी के लिए वो गड्ढे खोदते। और आपको पता है आप तो जिंदगी जी रहे हो, तो नहीं जी पाते, बुढ़े हो जाते, मर जाते। जब वो फसल पकती होती तो फिर कोई और खुद नसीब होता, आपका बच्चा वो खाता, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं था एंजॉय करने का। तो भगवान जी ने क्या किया, जस्ट डिवाइड कर दिया। ओके, तुम ये करना, तुम वो करना, ये करना, कि हम सब भाई बहन है, हम सब भाई बहन है इस दुनिया में। और जो आपके अंदर वो मेरे अंदर है, हम अलग हैं ही नहीं। जो इंसान सोचे नहीं नहीं तू अलग है, मैं अलग नहीं, वो बेवकूफ ही इंसान होगा। बट वो भी एक टाइम के बाद आता है कि कोई अलग नहीं, हम एक ही हैं, हम एक ही भगवान जी के। आप अगर अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस किसको भी मानते हो ना, जिसको भी मानते हो, उन सब ने बोला कि एक ही है वो, एक ओमकार, ठीक है, गॉड इज द लाइट, ठीक है। सनातन में बोला, मेरे को उसका नहीं मालूम है मुस्लिम का, जिस, बट उन सब ने एक ही चीज बोली है, एक ही है, और हम सब एक ही हैं, हम अलग नहीं है। और ध्यान देना, जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, 2 साल का बच्चा, अगर कानपुर का 2 साल का बच्चा एक हरकत कर रहा है, तो अगर कहीं दुनिया के किसी कोने में दिल्ली में बैठा बच्चा 2 साल का जो है, वो भी सेम हरकतें कर रहा होता है। उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, शायद 3-4 साल तक लगभग सेम ही हरकतें कर रहे थे, सेम चीजें चल रही होती है उनकी, वो जो कर रहे होते हैं एकदम। और मैंने ये चीजें बहुत बारीकी से नोट की थी कि जहां मैं रहती थी वहां पे ट्विंस थे, और मेरी दी के ट्विंस हुए थे, और मैंने दोनों की हरकतें देखी कि मैंने बहुत पास से ऑब्जर्व किया, कि मैंने कहा यार ये दोनों अलग अलग जगह पर हैं, बट इन दोनों की हरकतें सेम क्यों? क्योंकि जो एक अलग चीज है कि जो मेरे दिमाग में आया कि कहते हैं ना कि एक भगवान पालता और एक भगवान ऐसा करता है, तो पालने वाला तो एक ही है ना, तो अपने बच्चे को सबको बराबर सिखाएगा हर चीज। तो वो दिल्ली के बच्चे को वही सिखा रहा, वो कानपुर के बच्चे को वही सिखा रहा, वो कहीं के बच्चे को वही सिखा रहा, तो बच्चे एक जैसी हरकतें करते हैं। हम सब एक ही हैं, एक ही है, हम अलग कोई भी नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। ये नहीं 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 नहीं, ये और सबके पास उतनी ही पावर है जितना उस भगवान जी में। बस हमें खोजना है और हम ढूंढ लेंगे, हमें मिल रही है वो, खोजनी नहीं, मिल रही है, हमें याद आ रहा है सब, इसलिए हनुमान जी को था। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल
मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे जब भी आप खाना खा रहे हो तो ना, चाय पी रहे हो तो एक शब्द ऐड कर सकते हो कि आप ये मैजिकल चीजें ले रहे हो, ठीक है। अभी पूछना नहीं कि क्यों, बस इतना बोलना कि चाय पी रहे हो तो मैजिकल टी है, कॉफी पी रहे हो तो मैजिकल कॉफी है, खाना ब्रेकफास्ट है तो मैजिकल ब्रेकफास्ट है। बस बुक में नहीं है, ये मेरा खुद का है। तो पूछना नहीं थी क्यों करना, कैसे करना ना, बस इतना बोलना है कि मैजिकल है, इसमें सारे मैजिक के इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। बस ये करना है, अगर जो 11-12 लोग जितने भी हो, बस ये कर देना है। और मेरे से भी क्वेश्चन नहीं करना है कि दीदी ये क्यों आपने बोला, कैसे, किस लेवल ना। बस ये बोलना है कि जो जित इनफैक्ट छोड़ो, आप जो कॉफी और टी ले रहे हो ना, उसको मैजिकल ही बोलो। ये मैजिकल टी है, ये मैजिकल कॉफी है। आप अगर दूध पी रहे हो तो आप उसको बोलो मैजिकल मिल्क है, ठीक है। अपने बच्चे को बोलो ओके तुम ना मैजिकल मिल्क ले रहे हो, वाटर। बस इसको बोलते जाओ, 21 दिन तक बोलते जाओ, ठीक है। बस देखो आपके लाइफ में वो क्या मैजिक लाता है। आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, अवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद देती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। ओके, जब आप वॉशरूम की तरफ जा रहे हो तो आप अपने पैरों से जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग चल नहीं पाते, तो इन पैरों को थैंक यू बोलते जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वहां तक पहुंचे, ठीक है। अब आप पे सार लिया, सावर कुछ भी लगा है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड जब आप थोड़ा सा फील करोगे ना कि ये सब आपने आपने मनी दिया, आपने एनर्जी दी है, एंड किसी ने किया है। देखो कुछ चीज की ना, देखो एनर्जी तो आपने दे दी, कुछ चीज का क्या होता है ना, आप बराबर नहीं करते उनकी मेहनत को ना। आप सिर्फ आभार व्यक्त करके बराबर करते हो जिन्होंने इतनी मेहनत की है। मजदूर बेचारे, सच्ची बोल रही, मेरे को तो लग रहा है कि मैं मेरे को मजदूर बुक लिख दूं, कितना कुछ कर रहे होते हैं। और हम में से कई सारे लोग इनफैक्ट जस्ट मैंने देखा है कि हाँ, बहुत बड़े बहुत क्लोज इंसान हैं, उन्होंने मजदूरों, जब उनका घर बन रहा था वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। वो पैसे तो दे रहे थे, नो डाउट दे रहे थे पैसे, बट वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे उनको। और कितना कुछ कर रहे होते हैं यार बेचारे वो। आप आराम से आज घर में बैठ गए हो, हर चीज है, बट उनकी मेहनत है, आपने पैसे दिए। नहीं कहते ना पैसा सब कुछ नहीं होता, मतलब पैसे जैसे आपने उनकी उस मेहनत का दिया, बट उन्हें जो एक्स्ट्रा का आपके लिए किया, जो अपनी बॉडी से क्या चीजों से क्या क्या आप उसको उस पैसे से कर सकते हो, नहीं तोल सकते हो। तो प्लीज अब अगर आपके यहाँ कोई काम करता है, कोई भी है ना, उसको दिल से आभार दीजिए, प्रकट कीजिए, आपकी भावनाओं में दिखना चाहिए वो चीजें। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है। ओके, जब आप थैंक यू के हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो आप हाई वाइब्रेशन की चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। आपने थैंक यू 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 बोलना स्टार्ट किया। आपके बोलते बोलते अगर अच्छे से बोले तो आपके बॉडी में एक अलग तरह की ना वाइब्रेशन फील होती है आपको। अगर आप सच मतलब वो होगी एक अलग तरह की खुशी होती है, गूज बम होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं, आप बोल रहे हो, कर रहे हो तो। अब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा कि आप थैंक यू, आप हाई वाइब्रेशन में हो,
तो आपको शायद आपने जो कभी बहुत पहले चीज सोची होगी ना, वो आपको लाके दे जाएगा, आपको ये करके चला जाएगा। ठीक है, तो अभी आज मैं अपनी एक शेयरिंग करूंगी जो मैंने कभी सोचा था और मुझे आज वो मिल रहा है, और जैसा मैंने सोचा था मुझे उस रूप में मिल रहा है। तो अभी ये खत्म हो, मैं है शेयरिंग करती हूँ अपनी। और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तो आज का टास्क क्या है ना, कि आप जब उठते हो, जब मैं कल ही पढ़ लिया जो आज आपने सुबह किया होगा, कि आप जैसे उठे तो आपने उस बेड को थैंक यू बोलो। 2 मिनट ना ऐसे चाहो तो कुछ सेकंड ना से लेटे रहो। थैंक यू बेड, थैंक यू पिलो, थैंक यू मैं जिंदा हूँ, थैंक यू मैं बोल पा रही हूँ। और फिर जब आपका हाथ जा रहा है आपके उस पे पेन ले रहे, थैंक यू पेन, थैंक यू रजिस्टर, एंड फिर वो लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो भी चीजें हो रही है आपसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आज का अभ्यास यही है, ध्यान दीजिए। लिखना तो ऐसा सच नहीं है, बट जो आपने कल किया होगा ना, तो आपको हर चीज को थैंक यू, आज जब उठे होंगे तब आपको थैंक यू हर एक जिस चीज पे भी आपका हाथ जा रहा है, जिस चीज पे भी आपकी नजरें जा रही उसे थैंक यू बोलना है। ठीक है, किसी का सपना होगा आपकी जैसी लाइफ जीने का, आप उसकी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। ठीक है, तो आपकी ड्रीम, आप अपनी ड्रीम लाइफ जियो, वो आपकी ड्रीम लाइफ, मतलब नहीं सच नहीं, सॉरी कैसे सेंस, बट आप किसी की ड्रीम लाइफ जी रहे हो। बहुत सारे जाके पूछना कभी, प्लीज कभी ना स्लम एरियाज में प्लीज जाना। मैं बोलूंगी एक बार, बस इमोशन लेके नहीं जाना, जस्ट ये बोलना कि भगवान जी मैं जा रही हूँ, बस मेरे भावनाओं को मेरे कंट्रोल में रखना। ठीक है, मैं सीखने भी है भावनाएं को, मतलब वहां पे नहीं जाना। और उस दिन पता चलेगा कि यार सच में कितना मैं खुश नसीब हूँ। सच में जाना, एक दिन जाना, कि देखना क्या ही है। जिस दिन आपको लगे ना कि मेरी जिंदगी में तो सब कुछ दुखी दुख है, दुखी दुख है, मैं तो कुछ भी करता हूँ करती हूँ, कुछ नहीं था, उस दिन स्लम एरिया में चले जाओ आराम से। और उस दिन जो जितना खुश होकर आओगे ना, उतना कभी नहीं खुश रहोगे। घर में कहोगे ठीक है आज क्या बनाना बताओ, मैं ला रहा हूँ, ये वो हर चीज जैसे आप इंजॉय करते हो आप इंजॉय करोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा आप कितने खुश नसीब हो। आप ड्रीम लाइफ जी रहे हो, ड्रीम लाइफ, तो उस चीज को एंजॉय करो। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, जादू पुस्तक के 11वें अध्याय जादुई सुबह की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आप सभी का थैंक तहे यू दिल सो मच श्वेता मैम, थैंक यू सो मच आप सबको, आप सब आए, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू नेट टेबल, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू लैपटॉप बनाने के लिए, लेनोवो के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, अभी जिन्होंने यहाँ पे लिखा है मैं चाहूंगी कि आप ना प्लीज शेयर करो, ये बहुत सारे लोग चैट नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ जी, अच्छा मैं अपनी शेयरिंग करूं, पहले मेरी शेयरिंग क्या है मैं बताती हूँ। ठीक है, मेरे को ना रोज क्वार्ट्स चाहिए था। ठीक है, और मेरे को ना चाहिए था कि ये मेरी विश, किसी को कोई गिफ्ट कर रहा था, तो मेरी ये विश थी कि यार मुझे कभी कोई गिफ्ट करे। ठीक है, ऐसा मैं लूंगी नहीं। आपको पता है मेरे को रोज क्वार्ट्स मिला, मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया है, और ये मैंने सोचा था, और मैंने उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं डाला था, सच बोल रही हूँ। बस मैंने कहा था यार इनको ये चीजें मिल रही हैं, मुझे भी गिफ्ट मिलता तो कितना सही है। और मेरे को रोज क्वार्ट्स चाहिए था, गिफ्टेड ही चाहिए था, और मेरे को गिफ्टेड ही मिला वो। जस्ट अभी वो है ऑन द वे, जिस दिन आता मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो जब आप कृतज्ञ होते हो, चीजें होते ना, तो वो आपको देता है, उस रूप में देता है। देखो एक चीज बताती हूँ, आप अगर आप किसी इंसान को चाहते हो कि वो इंसान ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ठीक है,
आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, तो पता है क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि वो इंसान मुझे ना बहुत हम्बल हो जाए, बहुत प्यारी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। तो यूनिवर्स क्या करता है, क्योंकि अभी वो इस टाइम पे उसमें नहीं है, तो यूनिवर्स में थोड़ा देने में थोड़ा टाइम देगा, क्योंकि वो आपको आपके जैसे उसको करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने उसका वो वर्जन चाहना कि बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा खाना बने, जो भी चीजें आपने सोचा होगा, जो भी किसी ने भी सोचा कि अगर मेरे को हस्बैंड चाहिए तो ऐसा हो, यूनिवर्स उसी इंसान को वैसे बना के देगा जैसा आपने चाहा। बट थोड़ा पेशेंस आप रखना, क्योंकि थोड़ा होता है ना, कभी कभी एकदम घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो टेढ़ी करते हैं, ठीक है, और वो आपको उसी रूप में लाके देते हैं जैसा आप चाहते हो। बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, आपको मिलेगा, आपने जो भी चाहा है, जैसा भी चाहा है, आपको सच में मिलेगा। मैंने ऐसे ही चाहा था, वो रोज कॉर्स के मेरे को कोई गिफ्ट करे, ठीक है, और मेरे को गिफ्ट वो मिल रहा है। मैंने रेड वेलवेट केक जस्ट, तो मैं तो बस 8 मिनट में मैं बोल रही थी, और मैं इमेजिन कर रही थी, वाह, मेरे मुंह में से एकदम पानी आ गया, वाह यार मुझे भी मिल जाए, और मेरे को रेड वेलवेट केक आया मेरे पास। लोग दूसरे को एकदम, जो आप सोचोगे, अब ये ना मैजिक है, अब मैं इसको बोल सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग गिफ्ट ना, नहीं, ये मैजिक है। जो मैंने मांगा उन्होंने उसके दिमाग में डाली चीजें, वो चीज उसने ऐसे की, ये मैजिक ही है। तो मैं तो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए थैंक यू, मेरे हर मैजिक को पूरा करने के लिए, इस रियलिटी में लाने के लिए थैंक यू सो मच। आपकी भी लाइफ में हो रहा होगा, जब आप छोटी छोटी चीज ध्यान देना स्टार्ट करोगे ना, अगर सच आपने सोचा कि मुझे सॉन्ग सुनना है, और कोई सॉन्ग गुनगुना दिया या टीवी पे आ गया, तो तुरंत बोलो वाह मैजिक हो गया। आपको कोई कलर देखना, वो दिख गया, आपको कुछ भी करना वो दिख गया, वो मैजिक है। लेकिन हम कहते नहीं, बहुत बड़ा सा मैजिक को छड़ी से घुमा दे कोई, ऐसा वैसा, जो मैं उसको मैजिक मानूंगा। कहेगा छोटी चीजों को तो लेना स्टार्ट कर देना। आपकी बॉडी को तब तक बहुत अच्छी पावर नहीं मिलेगी जब तक वो छोटी छोटी पावर को ना लेना स्टार्ट नहीं कर देगा, ठीक है। जस्ट एक है, मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना था कि आपकी बॉडी को यूनिवर्स पहले तैयार करता है कि आपको इतनी देवी देवता बनाने के पहले आपको इसी हद तक प्योर बनाएगा कि आपके पास इतनी प्योरिटी है, आपकी बॉडी में इतनी प्योरिटी है, तभी वो देगा। तो धीरे धीरे जैसे कृतज्ञता के थ्रू बनाएगा आपको, फिर और चीजें बताएगा, ठीक है, फिर आपकी बॉडी को, फिर आपको पावर देगा, फिर आप किसी को कुछ भी बोलोगे ना, यार आप ब्लेसिंग दे दोगे उसको, उसकी चीजें हो जाएंगी। आप किसी को बस हाथ रखोगे, वो इंसान हील हो जाएगा, क्योंकि वो आपको पहले पावर दे रहा है, ठीक है। ओके, हाँ दी, किसकी शेयरिंग है एंड क्या क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ। हाँ मैं मानी। मैं अभी का एक तो ये मैजिक बुक का ना, हम्म, मैंने रात को इंटेंशन दिया था यूनिवर्स को कि मेरे को, मैं खरीदूंगी नहीं, मेरे को गिफ्ट में चाहिए। हम्म, और अभी सुबह जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, हम्म, जैसे मैंने ज्वाइन किया, आप वही बातें कर रहे थे, मैंने कहा यार यूनिवर्स ने मुझे आंसर दे दिया कि हाँ मेरे को मिल जाएगी, कैसे मिलेगी मेरे को नहीं पता। हम्म, दूसरा, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, और हम्म, आज है संडे, तो हम्म, ना संडे मैंने सोचा अलार्म तो 5 बजे का मैंने सेट किया हुआ है, और लेकिन मैंने ना अलार्म तो बजा, मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा मैं सोऊंगी, बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हम्म, लेकिन ये मैजिक बुक स्टार्ट हुई ना, तो हम्म, मैंने बोल दिया था खुद से कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सुबह इसको लाइव ही करूं। हम्म, लेकिन मेरा जो गाड़ी साफ करने आता है बंदा, वो बाहर से साफ करता है, संडे के दिन वो अंदर से साफ करता है, तो उसको गाड़ी की चाबी चाहिए होती। वो संडे को आता है 8, साढ़े 8, 9 बजे। आज वो 6 बजे ही आके बैठ गया और उसने बेल बजाई और मैं उठ गई। मैंने कहा अरे यार, फिर मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा 6 बजे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ना अचानक से उठो तो होता है ना कि यार ये सुबह सुबह कौन आ गया, संडे के दिन है और ये सब, तो मेरे मन में वो कुछ नहीं आया। बड़ी काम हूँ, रात को जो मैजिक हम्म, स्टोन को थैंक यू बोल के सोई थी, हम्म, तो मैंने जैसे जल्दबाजी में उठी हूँ, लेकिन फिर भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकलता गया, अपने आप से निकल रहा है कि फर्श पे पैर रख रही हूँ तो हम्म, मतलब बहुत काम फील कर रही हूँ माइंड हम्म, में ना, कि कोई गुस्सा नहीं है कि यार इतनी जल्दी क्यों आ गया, मुझे तो सोना था। हम्म। तो ये भी मैजिक, ये अभी का मैजिक है। क्योंकि ये आपको होता है। वो ना जगाते हैं। देखो एक चीज बोलती हूँ ना, आप थोड़ा सा कदम बढ़ाओगे ना, वो आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। सच बोल रही हूँ मैं, वो ऐसे ही है भगवान जी, ठीक है। बट आप तो करो कोशिश, लेकिन अगर आप वो बार बार करेंगे, लेकिन जहाँ पे थोड़ा उनका हुआ ना, तो फिर
कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, ठीक है। तो आपको सच में वो लाठी नहीं मारने आते, कुछ भी ऐसा नहीं आते, वो आपको फिर से उजाले की तरफ लाए, लेकिन सोचे थोड़ा इनको अंधेरा दे ही देता हूँ, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं। अब लोग सोचते हैं कि कुछ होता है भगवान की लाठी में आवाज होती है तो उनको लाठी आके भगवान, नहीं नहीं नहीं। उनकी लाठी अलग ही है, अलग ही चीज है। ओके, और किसी की कोई शेयरिंग है, कुछ है? यहाँ पे किसी निशु ने लिखा है, मैं आज एक ट्रिप पर जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, मैंने जस्ट एक बार सोचा था, ठीक है। वो आई थिंक वो है नहीं अभी यहाँ पर, और उसने मैसेज में लिखा था। जस्ट आपने जो सोचा आपको वो चीज मिलेगी, क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी में ना कृतज्ञता के, तो आपको वो चीज मिलेगी, क्योंकि आप जो भी चीजें मांगते हो ना, आप हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीजें मांगते हो। आप कभी नहीं बोलते कि मैं रोता रहूं, आप कभी नहीं बोलते भगवान जी मेरे अंदर जलन रहे ना, आप ही बोलते भगवान जी मुझे बंगला मिल जाए, भगवान जी मुझे इतने पैसे मिल जाए, भगवान जी मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे अच्छा लड़का मिल जाए, भगवान जी वो सब हाई फ्रीक्वेंसी की है ना। तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा। अब आपकी चीजें यहाँ पर है और आप यहाँ से चिल्ला रहे हो, तो क्या मिलेगी? अब जब कृतज्ञता करते 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 आप यहाँ पे आ गए, अब आपको तुरंत चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी है तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास एंड करती हूँ मैं। बारिश हो रही है सूरत में। वाह, आपको भीग जाना चाहिए, जाके ना डांस करिए क्यों क्लास में, हाँ सच में करना चाहिए। हाँ तो बोले बारिश हो रही। ओके, हाँ जी। किसी और को कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ शेयरिंग करनी है। एक चीज आज तो एक चीज है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं बोल ही नहीं सकती कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनकी लाइफ में कुछ मैजिक नहीं हुआ होगा। मैं वो मतलब हो ही नहीं सकता। अगर आपने ढंग से किया, आज 10वां 11वां दिन है, आपने सच में किया ना, तो मैजिक हुआ होगा, 100% हुआ होगा। सच बोल रही हूँ, हुआ है, हुआ। एंड ये प्रीति ने कुछ मेरे को भेजा था, तो अभी मैं शेयरिंग कर लूं प्रीति तुम्हारी। हाँ, तुम हो यहाँ पर? पता है ना, मेरे को लोग शेयरिंग भेज देते हैं, क्योंकि काम तो मेरा है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। रुको एक मिनट, वेट। ये प्रीति है, कहाँ चला गया शिट, इस पर गॉड। हाँ, इन्होंने मुझे कल मैसेज किया था, ठीक है। मे बी आप सब लोग देख पाओगे, क्योंकि मेरा ही काम है, इनको तो शेयरिंग करनी नहीं है, प्रीति को तो मैं सुना देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी। मैं कल साइबर कैफे गई थी, एंड 2 प्रिंट आउट निकलवाना थे उन्हें। अब 20 रुपए उसने मुझे 5 रुपए लिए लिया और बोले कि हाँ 20 रुपए हुए थे उसके, और उन्होंने सिर्फ उससे 5 रुपीज लिए और बोले बस तुम इतना ही दे दो। अब ये क्या हुआ, मनी फ्लो, इसको बोलते हैं मनी फ्लो हो रही है आपकी लाइफ में। आपके 15 रुपए बच गए, ठीक है। ओ आप आ गए प्रीति, आप शेयर करना चाहोगे कि मैं शेयर करूं? हाँ कल आपने जो तुम बोला बोल था दो। 15 रुपीज क्या था, आपको प्रिंट आउट निकालने गए थे ना? मैं मतलब साइबर कैफे गई थी। वैसे तो प्रिंट आउट के 20 रुपए पड़ते, मतलब 2 प्रिंट आउट थे मेरे, तो मतलब 20 रुपए हो रहे थे। तो फिर इसके बाद उसने कहा मतलब 5 रुपए बोले। हमने कहा कितने हुए? बोले बस आप 5 रुपए दे दो, बस इतना ही दे दो, बहुत हो गया, बस इतना ही कागज का होता है। एंड जस्ट चीजें क्या पता ना, ये मैजिक ही है। ये मैजिक है कि उन्होंने आपके 15 रुपए, 15 रुपए में भाई नींबू आ जाते हैं 4, ठीक है। तो वो हो थैंक यू जाता बोला, है। मैंने कहा हाँ मैं समझ रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ओके, एंड जस्ट एक चीज पता है क्या, इतने अच्छे लोग हो ना कि मेरे को बताना पड़ता है आपकी लाइफ में ये मैजिक हुआ है, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आपकी लाइफ में मैजिक हुआ है। थैंक यू सो मच। आपको रियलाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। और मेरे को रियलाइज करना कि भाई ये मैजिक है, आप उसको थैंक यू बोलो, ठीक है। ये मेरा सार्कास्टिक वे में मैं सबको ताने मार रही हूँ कि अपने ज्ञान को खोलो, दिमाग को ओपन करो। आपकी लाइफ में जो मैजिक है आप बोलो, आप जितना शेयर करोगे ना बाबा, आपको, आप महिमा जी को देखो, हर दिन शेयर करते हैं, हर दिन शेयर करते हैं। इनकी लाइफ में ये कुछ अलग कर रहे हैं, आप जैसा ही चीजें कर रहे हैं ना, तो हर दिन शेयर करते हो। क्योंकि अब क्या होता है, जब आप शेयर करते हो
यूनिवर्स आपको शेयर करने के बहुत चांसेस देता है, वो आपकी लाइफ में से जोड़ता है, ओके ओके तो इसके लाइफ में ये भी कर देता हूँ, ये भी करेगी, ये भी, ये चीज हो जाती है। बट आपका ध्यान ही नहीं होगा तो क्या करोगे आप सब लोग, ठीक है। वो तो फिर मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, देखो तुम्हारी लाइफ में ये मैजिक हुआ है और तुम्हारी लाइफ में ये मैजिक हुआ है। अब मैं फिर यही करूंगी, मैं मैजिक ढूंढूंगी, मेरी लाइफ में बहुत सारा मैजिक आ जाएगा, ठीक हो तो आ ही रहा है। यही काम मैं करती हूँ। हाँ मेरी जैसे, एक और शेयरिंग है। हाँ बोलो। मतलब पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं सुबह सुबह फोन चला रही थी, मम्मी चिल्लाने लगती थी कि मतलब सुबह सुबह फोन में लग जाती है, ये है वो है। अब कुछ नहीं बोलती है, आराम से 1 घंटे में क्लास ले लेती हूँ आपकी। मैजिक एंड दिस, तुम्हें मम्मा को थैंक यू बोलना चाहिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, मैजिक को थैंक यू, ठीक है। थैंक यू बोलने के ना मौके नहीं छोड़ो, जबरदस्ती थैंक भाई, थैंक यू बोलो भाई, क्योंकि आप इसकी कमाई कर रहे हो। क्योंकि 13 दिन के बाद आप जो 13 चैप्टर आ जाएगा उसके बाद आपको आपको पता है आपको अपने सपनों पे काम करना है। आपने जितनी कमाई की होगी ना आप सबने 13 डेज से पहले, इसे 13 डेज तक आपको जो भी अपनी विश लिस्ट में जो भी चीजें लिखनी है ऐड कर लो, ठीक है। अब विश लिस्ट को जैसे अभी आपको घर चाहिए तो आपको घर कैसा चाहिए, ओके मुझे घर इस सोसाइटी में चाहिए, अच्छा घर में ऐसा हो कि वो ना उसकी सूरज, मैं चाहता हूँ कि सनराइज देख सकूं, ओके मैं घर में ना विंडो बड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब लोग बोलते हैं मुझे घर चाहिए और घर में बताया ही नहीं कि मुझे घर में क्या क्या चीजें चाहिए, यूनिवर्सिटी सिर्फ घर ही दे देगा, आपने उसको चीजें नहीं बताई ना। अब जैसे जाते हो रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो आप वहां पे ऑर्डर करते हो मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये खाना, मुझे ये खाना, ये खाना। अभी तो नहीं बोलते वो मेनू ला के दे दिया, ठीक है मैं रेस्टोरेंट आया हूं, उसका मतलब मुझे खाना है, तुम तुम चूज करो मैं क्या खाऊंगा, तो आपके लिए ला के दे देगा जो आपको करेला पसंद होगा, ठीक है। फिर कहोगे मेरा तो ये मांगा नहीं था, अरे भाई तुमने ये भी तो नहीं कहा था तुमको ये नहीं चाहिए, तुमने ये बताया तुम्हें क्या चाहिए, तो आप बताओ। अब जैसे लोगों को अच्छे रिश्ते करने अपने हस्बैंड से, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए, लेकिन उसमें क्या चाहते हो, इक्वालिटी चाहते हो कि हस्बैंड वाइफ हम दोनों इक्वल हो, आप क्या चाहते हो हम मुझे थोड़ा मतलब समझे, अंडरस्टैंडिंग हो। एक अच्छी वाइफ तो मिल गई, एक अच्छा हस्बैंड तो मिल गया, बट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, फाइट ही किए जा रहे हो। आप चाहते हो कि भाई वो मेरी तारीफ करे, तो उसमें लिखो कि मेरा हस्बैंड ऐसा मेरे हर टाइम मेरी तारीफ कर रहा हो, ठीक कर रहा है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आपको मंथ में 2 बार आपको बाहर डिनर करने जाना, आपको लेके जाए आपकी वाइफ या हस्बैंड, ठीक है। आप लिखो ये सारी चीजें लिखो, उसमें ऐड करो कि ये चीजें चाहिए। आप अपने सपनों को ना क्या बोलते हैं ना, कृष्ण शब्दों से खेलते थे, कृष्ण भगवान को शब्दों से खेलना बहुत पसंद था, और मुझे भी शब्दों से खेलना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है मुझे खेलने, ठीक है। तो आप सबको मैम बता रही हूँ अभी, तो वो खत्म हो जाए फिर आप क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो फ्लो चला गया मेरा, आप बोलिए आप। नहीं नहीं, बोलिए, कृष्णा शब्दों से प्रेम था, बोलिए बोलिए आप। मैम मैं को ना जब मैं बोला करूँ ना प्लीज उस टाइम पे, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत वो चला जाता है, फ्लो टूट जाता है, और इसलिए मैं बोलती जब बोलना करूँ तो प्लीज उस टाइम पे डिस्टर्ब ना किया करो। चला गया, ओके मैम अब बोलिए आप। नहीं, आप बोलिए, कृष्णा को शब्दों से। मैम फ्लो चला गया, अभी आप बोलो, हो गया, बोलिए क्या पूछ रहे थे आप। हाँ जी। मुझे अभी ये जो मैजिक हो रहा है ना, उससे ऐसा फीलिंग अच्छी आ रही है कि भाई चलो, अब कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आ रहे हैं मन में। एक ही पॉइंट आता है, थैंक यू थैंक यू, किसी ने बुरा किया उसके लिए भी आप अच्छा पता ही क्या लगता है, है। जब आप किसी को बोलते हो ना कि आप उसने बुरा किया, आप कितना भी कर दो, सॉरी फॉर दैट, सॉरी, आपकी नजर पता है बुराई पर है, नहीं, उसके अच्छा ही दिखती है, अभी सब पे अच्छा ही दिख रही है। बट आप यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हो, हाँ, वो बात। आप अपने आप को उठा रहे हो कि ओ देखो मैं कितनी महान हूँ, बुरा नहीं मानना, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप ये दिखा रहे हो कि आप कितने महान हो, और सामने वाले से बोला उसके बाद अच्छा दिखना बाबा, वो भी उतना ही अच्छा इंसान है, बस आपने उसका वो वर्जन ट्रीट किया अपने आप को। मैं ये नहीं कहती आप बुरा नहीं माना, सॉरी, नहीं नहीं, बोले क्योंकि नहीं। कई बार होता है ना कि हम अपने आप को इतना महान बता देते हैं और सामने वाले को नीचा कर देते हैं, नहीं, हर इंसान का हर वर्जन होता है। आप मेरा ये वर्जन देख रहे हो, मेरी बहन भी इस क्लास में है, उसने मेरा कोई और भी वर्जन देखा है जहाँ पे मैंने उसको मारा है छोटे में, ठीक है, तो आपको लगेगा अच्छा ये मारी भी है, और मेरे से मेरी बहन में बहुत डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, ठीक है, मैंने उसको मारा है, ठीक है, काटा भी है, बहुत चीजें की। आप भी नहीं, तो हर इंसान में अलग, अब मैं
अब जब आप बोलते हैं ना कि पता वो इतना इतना खराब है बट मैं उसमें अच्छा देख रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर, हम सबकी सोच ऐसी होती है, मेरी भी रही होगी कभी, ऐसा नहीं, तभी मैं उसको समझ पा रही हूँ कि यार वो इतना गलत कर रहा है तब भी मैं ऐसा ऐसा अच्छा कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। आपको खुद को तो बढ़ाने की कोशिश कर, बट उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। जब आप एक भगवान जी से, आपके अंदर ना इनर बीइंग है, एक सोर्स है, आप उससे पूछोगे ना, ऐसे तो हम चले गए, बट अगर आप किसी इंसान के लिए अच्छी अच्छी भावना नहीं रखते तो आप ना आराम से ना रिलैक्स होके बैठ जाना, ठीक है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना और पूछना, मेरे अंदर के भगवान, आपकी क्या सोच है इस इंसान के लिए। वो पता है क्या बोलेगा, जिस इंसान ने बहुत, उसके बाद वो बोलेगा नहीं, ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा इंसान है, क्योंकि उसने ना उस इंसान से अच्छाई देखी है। और आप कभी भी हो ना, करके देख लेना, गहरी सांस लेके फिर पूछना, यहाँ पे ना दिल के पास हाथ रखना और बोलना कि आप क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में, क्या है वो। और आपको बस इतना निकाल आएगा, नहीं वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा इंसान है, जो भी आपका इनर बीइंग आपको जवाब दे, ठीक है, वो ये बोलेगा। तो अपने आप को देखो, मैं कहूंगी अपने आप को उठाओ, बट किसी को नीचे उससे मत देखो ना, किसी ने कुछ भी किया तो आप की निगाह वहीं पे रहेगी, ठीक है। शिल्पा मैम सॉरी अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो, बट नहीं नहीं समझाने मैम, का, ठीक कुछ है। नहीं लगा ऐसा, वो हमारा नेट चला गया था, पावर चला गया ना, इसलिए इसलिए मुझे फिर पता बोली। है, वो पता है ना, बट आप रिकॉर्डिंग नहीं दीजिए, जस्ट ये है। ओके, हाँ जी, और किसी कोई शेयरिंग है, कोई मैजिक है। ओके, कभी कभी मैं थोड़ा गुस्सा कर, वैसे नहीं, मैं बहुत रिलैक्स, बहुत काम हूँ, कभी कर जाऊँ तो उसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। खुश रहना मेरी सॉरी आदत है, सॉरी। प्यार से बात करना मेरी आदत है, ये कभी कभी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, उसके लिए कैसे? सॉरी। कुछ ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग किसी की है, कुछ मैजिक हुआ है, नहीं तो क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय।